हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आप सभी को बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन यहाँ पर इन्होंने अपना 4 मार्च का एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें बताया था कि जो बैंक स्ट्राइक होगी इस प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में वो कब से कब तक चलेगी। आपको बताना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ी स्ट्राइक है, क्योंकि यहाँ पर LIC और GIC इन दोनों का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन का जो ये सर्कुलर इसमें इन्होंने लिखा है कि स्ट्रगल अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन एक्सपेंड, स्ट्राइक इन GIC ऑन 17th एंड LIC ऑन 18th ऑफ मार्च। वर्कर्स का यहाँ पर सपोर्ट है, फार्मर्स का भी सपोर्ट है, और ये बेसिकली इन्होंने ये भी कहा है कि एंटी प्राइवेटाइजेशन डे 15 मार्च को मनाया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लगातार ये एक दूसरे जो भी पॉलिटिकल अलग अलग जो है पार्टीज़ हैं इनका भी सपोर्ट मांग रहे हैं, और साथ में ये कहा जा रहा है कि हर एक जो ग्रुप है वो इनको सपोर्ट करे। दैट इज़ वाई मैं इस अवेयरनेस वीडियो को बनाना चाहता हूँ, ताकि ज़्यादा लोगों के पास में ये चीज़ें पहुँच पाएँ। इन्होंने लिखा है कि इन द मिड्स ऑफ और कैंपेन अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक वी हैव बीन अप्रोचिंग ऑल द ट्रेड यूनियंस, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो अदर ग्रुप्स हैं उन सभी के साथ में लगातार टच में हैं। ये कहा गया है कि स्ट्राइक इन GIC एंड LIC वाइल बैंक एम्प्लॉय एंड ऑफिसर्स अंडर द बैनर ऑफ UFBU बिल ऑब्जर्व स्ट्राइक ऑन 15th एंड 16th, मतलब 15 और 16 को बेसिकली जो बैंक एम्प्लॉय ऑफिसर्स हैं इनकी स्ट्राइक है। और इन्होंने ये कहा है कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये 17th ऑफ मार्च को कर रहे हैं, और LIC विल ऑब्जर्व स्ट्राइक ऑन 18th ऑफ मार्च। तो लगातार 15, 16, 17, 18 इन 4 डेज में सबसे बड़ी बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जो स्ट्राइक है वो आपको देखने को मिलेगी। और एक आपको और बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन है, इन्होंने अपना एक सर्कुलर 1 मार्च 2021 को निकाला था, जिसमें दोस्तों इन्होंने कहा था कि एक ट्विटर पर बहुत बड़ा हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, गेट रेडी फॉर ट्विटर कैंपेन ऑन 19th ऑफ मार्च 2021 बी रीप्रोड्यूस हेयर अंडर द टेक्स्ट ऑफ UFBU सर्कुलर नंबर। तो इन्होंने इन सारी चीज़ों के ऊपर कहा था। और आपको बताना चाहूँगा इन्होंने लिखा है कि गेट रेडी फॉर ट्विटर कैंपेन ऑन 19th ऑफ मार्च। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी 9 मार्च को तैयार रहें। हैशटैग मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूंगा। और इन्होंने जो ट्विटर पर मैसेज है वो आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर दे रहा हूँ। इन्होंने लिखा है कि और मेंबर्स में ट्वीट एनी ऑफ दीज सजेस्टेड मैसेज अलोंग विद हैशटैग्स। तो लिखा है स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक, स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर बैंक, डू नॉट प्राइवेटाइज। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिकवर बैड लोन्स, नो नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक। बहुत ही इन्होंने बहुत काम के मुद्दे लिखे हैं जिनकी बेसिकली आवश्यकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ों के साथ में आप ट्वीट करें और हैशटैग को आप यूज़ कर सकते हैं। लिखा है कि ट्वीट कैन बी मेड डेली फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स, हैशटैग विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन 9th ऑफ मार्च। तो आप देखते रहेंगे कि ये जो इनका ऑफिशियल ट्विटर है, आपको बताना चाहूँगा ये इनका हैंडल है @AIBOC_in। ठीक है, तो इस पर ये सारी चीज़ें अभी इंटीमेट आप सभी को कर देंगे। बाकी आप इन हैशटैग के साथ में आगे बढ़ते रहें। एक इमेज आपको और दिखाना चाहूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने शेयर किए, जिसमें इन्होंने बताया कि 97% जनधन अकाउंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट बैंक के द्वारा खोले गए हैं। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इन्होंने बताया कि जो PSBs हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, अगर मैं टोटल की बात करूं तो 33.05 करोड़ बेनिफिशरीज हैं, जिसमें आप रूरल अर्बन फीमेल बेनिफिशरीज देख सकते हो 18 करोड़ हैं। जो अर्बन मेट्रो सेंटर ब्रांचेस हैं वहाँ पर 12 करोड़ हैं, और जो बेनिफिशरीज हैं रूरल सेमी अर्बन सेंटर हैं वो इतने हैं। और RRBs के बारे में बात की है, रीजनल रूरल बैंक, जहां पर लगभग 6.52 करोड़ इसमें आते हैं। लगभग टोटल बात करोगे तो 7.45 करोड़ से, अगर आप प्राइवेट की बात करोगे तो ओवरऑल 1.25 करोड़ बेनिफिशरीज हैं। इसके पीछे और भी रीजन है। आप देखते होगे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है यहाँ पर मिनिमम बैलेंस कुछ नहीं होता है, 800 रख लो, 700 रख लो, 1000 रख लो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो प्राइवेटाइज बैंक है आप देखोगे SDFC हो गई, कोटक बैंक हो गई, यहाँ पर मिनिमम आपको 10,000 मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो अगर एक गांव का ग्रामीण इलाके का कोई भी पर्सन है जिसका अकाउंट अगर इन जैसी बैंकों में हो जाए तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा। वो 10,000 अगर बाहर रखेगा तो वो मंथ में खाएगा क्या। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर ग्रांड टोटल इन्होंने बताया है कि जो टोटल अकाउंट्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और कितना कितना यहाँ पर सेक्शंस हैं। ठीक है, तो आई होप आप इन इमेजेस को भी शेयर करना और आगे फर्दर
ये आप ध्यान रखना कि ये ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन का ऑफिशियल लेटर है जो कि 4 मार्च को आया था, जिसमें इन्होंने बिगेस्ट स्ट्राइक के बारे में कहा है। और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी जो बैंकिंग के एम्प्लॉय उनके पास में ये वीडियो पहुंचे और बाकी वो लोग भी ट्वीट भी करें और इस तरीके की जो पीसफुल प्रोटेस्ट है इसमें हिस्सा लें। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था यूनियन बजट में कि हम 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करेंगे। आईडीबीआई जो है वो ऑलरेडी प्राइवेटाइज हो चुकी है, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ होगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अब जो अभी बात निकल कर आई थी कि इसमें 4 बैंकें शामिल हो रही हैं, तो आगे पता नहीं कितनी बैंकों को रखने का प्रोविजन होगा गवर्नमेंट का। तो अल्टीमेटली ये सारे लोग बहुत ही अपने जनरल मुद्दों के साथ में सारी चीज़ों को रख रहे हैं। और ये जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं ये मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ये बहुत जरूरी है। इन्होंने सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं। प्राइवेटाइजेशन मीन्स अटैक ऑन जॉब सिक्योरिटी, बी अपोज प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। क्योंकि एक अगर ग्रामीण इलाके का पर्सन है वो एक सरकारी बैंक में जाकर ही उसको वहाँ पर मदद मिलती है, वो खड़ा हो सकता है। प्राइवेटाइज बैंक अगर हो जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि कोई ग्रामीण किसान जाकर कोटक बैंक में खड़ा होगा? नहीं हो सकता है। वो कॉर्पोरेट्स का अल्टीमेटली पूरा वहाँ पर जो है माहौल रहता है। ओके, तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे। ये एक वीडियो कंप्लीटली जो हमारे बैंकिंग एस्पिरेंट हैं और जो बैंकिंग के एम्प्लॉय हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो और इस वीडियो को लाइक भी करना और आगे फॉरवर्ड करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हों और इस प्रोटेस्ट में ज़्यादा अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई जा सके। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।